यहाँ क्राउन प्रिंस बुई से कहता है फाइनली फादर मान गए वांग डोंग को बचाने के लिए। जी शेंग, मुझे लगता है ईस्ट पैलेस में सील रखना सेफ नहीं है। मैंने बहुत सोचा, क्या तुम इस सील को अपने पास सेफ रख सकते हो? वो ये सील क्राउन प्रिंस को देता है और कहता है मैजेस्टी ने ये टाइगर सील आपको दी है क्योंकि वो आप पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप इसे अपने पास ही रखें और किसी को भी ना दें। जिस दिन आप ट्रूप्स को जाने के लिए कहेंगे उस दिन ये सील आपके बहुत काम आएगी। क्राउन प्रिंस कहता है बट वही कहता है डोंट वरी, इंपीरियल पैलेस में कड़ा पहरा है। जब तक आप इस सील को ईस्ट पैलेस के बाहर लेकर नहीं जाएंगे कोई भी इसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। बट मैं एक बात नहीं समझ पाया, मैजेस्टी जनरल वांग को पनिश करने वाले थे, आपने मैजेस्टी को कैसे कन्विंस कर लिया? क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है मुझे शाओशेंग ने एडवाइस किया, फिर मैंने फादर के साथ चेस भी खेला और पुरानी बातें याद की। दादा ने हमारी पुरानी बातों के बारे में सोचा, सो इसलिए उन्होंने जनरल वांग और मुझे चांस देने के बारे में सोचा। जी शेंग, तुम और शाओशेंग मेरे लव की स्टार हो। तभी फ्लैशबैक आता है जिसमें बुई को शाओशेंग की बात याद आती है। वो ये सब समझ जाता है, वो ये क्राउन प्रिंस को मीट करता है। यहाँ शाओशेंग बुई के पास आती है। शाओशेंग उसे देखती है और कहती है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? वही कहता है क्या वो तुम थी जिसने क्राउन प्रिंस और मैजेस्टी को मिला दिया? शाओशेंग हाँ करती है। वही कहता है अब मैजेस्टी वांग चुन को गलत ठहराने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, अब तुम खुश हो? शाओशेंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? वही कहता है मैजेस्टी ने वांग फैमिली को छोड़ दिया क्योंकि तुमने क्राउन प्रिंस को सोल्यूशन दिया। शाओशेंग, मैंने तुम्हें कई बार कहा ईस्ट पैलेस के मैटर में बीच में मत पड़ो और तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि शाओशेंग कहती है क्या मैं एम्प्रेस को दुखी देखूं और इनकी मदद भी ना करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है वांगचुन, एम्प्रेस मुझे अच्छे से ट्रीट करती है इसलिए मैं सिर्फ उनके बारे में सोचती हूँ। वही कहता है जो कुछ भी तुमने किया उसकी वजह से मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस तुम्हें अपने बेटे के समान देखती है, क्राउन प्रिंस तुम्हें अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करते हैं। तुम खुश क्यों नहीं हो रहे हो कि मैजेस्टी अब उन्हें ब्लेम नहीं कर रहे हैं? वही कहता है तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी तुमने किया वो सब सही है? तुमने देखा मैडम शूजन ने एम्प्रेस के साथ क्या किया? अब मैजेस्टी वांग फैमिली को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे, सारे ऑफिशियल कोर्ट में सब नाखुश है और नाराज भी है एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस से। तुम्हें पता ही नहीं कि हर कोई नजरें गड़ा के रखा है ईस्ट पैलेस की पोजीशन पर। तुमने जो कुछ भी किया उससे क्राउन प्रिंस की हेल्प नहीं हुई बल्कि तुमने उन्हें और भी फंसा दिया। इतना ही नहीं, तुमने इसमें एम्प्रेस को भी बीच में घसीट लिया। जो कुछ तुमने किया उससे हालात अब और भी खराब हो जाएंगे उनके लिए। शाओशेंग कहती है मैंने इस सब के बारे में सोचा नहीं। वही कहता है भले ही तुम्हें पता ना हो आगे से बढ़ चढ़ के कुछ भी मत करना। शाओशेंग, अब मैं दोबारा कह रहा हूँ पैलेस अफेयर्स ऐसी हैं कि अगर कोई उसमें गिरेगा तो सब उस पे गिरते चले जाएंगे। तुम जैसा सोचती हो वैसा ये सब आसान है ही नहीं। शाओशेंग कहती है मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो। तुम हमेशा कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं जानती पर तुम मुझे कभी भी कुछ बताना नहीं चाहते। तुम्हारे प्लान, तुम्हारी स्कीम्स, तुम्हारे आइडियाज, तुम मुझे कुछ भी कहाँ बताते हो, इसलिए मैं हर बार तुम्हारे रास्ते में आ जाती हूँ। वही कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता क्योंकि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शाओशेंग कहती है बट मुझे चिंता नहीं है कि मैटर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बस नॉर्मल पर्सन से शादी करके नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। रॉयल कोर्ट, पैलेस, रॉयल्टीज, इन सब से मेरा क्या काम? लेकिन वही वो तुम ही थे जिसने मुझे इन सब में धकेल दिया। हम दोनों शुरू से ही अलग थे। एट फर्स्ट मैं हेजिटेट हुई तुमसे शादी को लेकर, पर जब मैंने तुम्हारे साथ रहने का सोचा तो मुझे वो सब करना पड़ा है जो मैं पसंद भी नहीं करती। बट अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारी दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे जैसे बेवकूफ लड़की को इन सब में पढ़ना नहीं चाहिए। वही कहता है मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं चाहता शाओशेंग, मैं बस तुम्हें डेंजर में डालना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कह रहा हूँ। शाओशेंग कहती है मदर भी ऐसा ही कहती थी, तुम सभी कह रहे हो मेरे भले के लिए क्योंकि मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, है ना? वही कहता है नहीं है। शाओशेंग कहती है मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे सेटिस्फाई करूँ, वो भी अपने आप को बदले बिना। बट मैं ऐसी ही हूँ, मैंने कभी भी चिंता नहीं की, जो भी मैंने किया अपनी मर्जी से किया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी उम्मीदें पे खड़ी नहीं उतरी। वो ये कहकर जैसे ही जाती है वो उसका हाथ पकड़ कर उसे रोकता है। वही कहता है शाओशेंग उसका हाथ झटकाती है और कहती है मैं घर खुद ही चली जाऊंगी। शाओशेंग घर पहुँचती है, वो बैठती है, उसे बुई की बातें याद आती हैं जो उसे चुभ रही होती हैं। वो सभी बातें सोचती है और कहती है लिंग बुई तुमसे शादी करना बहुत मुश्किल है। वो कैंडल को बंद करती है। तभी एपिसोड एंड होता है। व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।